एक तरफ सूबे की योगी सरकार गरीबों के लिए नित नए रोजगार मुहैया करा रही है, जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या दूर किया जा सके। सरकार की ये मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों को नौकरी व रोजगार देकर समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। लेकिन कुछ भ्रष्ट सरकारी नुमाइंदे के चलते सरकार की ये मंशा धरातल पर फलीभूति होती नहीं दिखाई दे रही है। दरअसल पूरा मामला शाहगंज ब्लॉक का है, जहां ब्लॉक के 17 गांव में शासन के निर्देश पर आशा बहुओं की भर्ती हो रही है। भर्ती में नोडल अधिकारी नीलेश मालवीय द्वारा सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जिन गांवों में आशा बहुओं की भर्ती होनी है, उन गांवों में सार्वजनिक स्थल पर भर्ती संबंधित विज्ञप्ति चस्पा कर भर्ती के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करनी है। गांव में डुगडुगी पिटवाकर खुली बैठक करवानी है। खुली बैठक में ग्राम स्वास्थ्य समिति के माध्यम से आशा बहुओं का चयन किया जाना है। वहीं भर्ती गांव की विधवा महिला को वरीयता देनी है। लेकिन ना तो किसी गांव में खुली बैठक कराई गई, ना ही किसी जगह भर्ती संबंधित विज्ञप्ति चस्पा कराई गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहबगंज में नोडल अधिकारी नीलेश मालवीय के द्वारा अनुचित तरीके से आशा बहुओं की भर्ती की जा रही है। वहीं आशा भर्ती के आवेदक ने भर्ती में 1 से 1.5 लाख रुपया वसूली का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। वहीं मामले में डीएम ने बताया कि प्रकरण में मेरे संज्ञान में नहीं है, आप लोगों के द्वारा संज्ञान में लाया गया है। सीएमओ को टीम गठित कर जांच का निर्देश दिया गया है। वहीं जो भी शिकायत करता है उनका भी बयान लिया जाएगा। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनपद में 9 ब्लॉकों में आशा की भर्ती हो रही है, जिसमें शाहपुर ब्लॉक में 17 आशाओं की भर्ती हो रही है और इस भर्ती में सर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गांव में खुली चौपाल या बैठक करके आशा का चयन करना है, लेकिन नोडल अधिकारी साहब के द्वारा आवेदन अपने यहाँ लिया जा रहा है। वहीं आवेदकों के द्वारा इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि 1 से 1.5 लाख रुपए की वसूली की जा रही है। इस मामले में सर क्या कार्रवाई की? देखिए, प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, परंतु आपने मेरे संज्ञान में लाया है, तो मैंने अभी इसको लिए सीएमओ साहब को बताया है कि एक टीम गठित करके इसकी जांच की जाए। जो भी शिकायत करता है उनका बयान लिया जाएगा और उसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बना के ये देखा जाएगा। अगर वो शिकायत सही है तो जो भी दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, नोडल अधिकारी एवं कृषि प्रभारी नीलेश मालवीय जी का 1-1.5 महीने पहले ट्रांसफर हो गया है और अभी तक ये गए नहीं नीचे। सर, इसके बारे में मेरे संज्ञान में नहीं है, आप विभागीय अधिकारी से इसके बारे में पूछें। साथ ही इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मामला आप लोगों के द्वारा संज्ञान में आया है। मैं हर स्तर पर मामले की जांच करवाकर आशा भर्ती चयन में जो भी तथ्य सामने आता है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, साहबगंज में 17 गांव में आशा की भर्ती हो रही है। सर, नियम तो ये है कि गांव में डुगडुगी पिटवा के खुली बैठक में आशा का चयन करना है, लेकिन नियमों की सीधा नोडल अधिकारी साहब के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या कहना है? ये मेरे संज्ञान में आपने दिया है और मैं हर एक स्तर पे इसकी मैं जांच करवा लेता हूँ और आशा चयन में अगर कहीं भी जो गाइडलाइन के विपरीत अगर किसी ने कुछ गलतियां की हैं तो मैं उसकी जांच करवा के जो भी चीजें तथ्य सामने निकल के आएंगे मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। और सर, इस मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल पे मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन जिसमें फर्जी तरीके से निस्तारण कराया गया है, इसके बारे में आपने मुझे अभी संज्ञान में लाया है, मैं इसको अभी जाके अपने ऑफिस में और मैं जो भी इसके नोडल अधिकारी मैं उनसे बात करके इसको निस्तारण करूंगा। सर, साहब प्रभारी पीएससी प्रभारी समेत 3 प्रभारियों का ट्रांसफर कराया गया है पहले, जो कि अभी सकलडीहा में ड्यूटी ज्वाइन कर लिए हैं और 3 प्रभारी अभी तक नहीं किया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जो इनका ट्रांसफर हुआ है तो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं लोग और आदेश का अनुपालन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? अंजना गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? मुबारकपुर। अंजना जी अंजना जी, आपके द्वारा जो आशा की भर्ती की हो रही है उसमें फॉर्म डाला गया था, जी तो क्या हुआ? सर, नहीं हुआ। कितने लोग डाले थे फॉर्म यहाँ पे? यहाँ से सर अब कितने लोगों ने, हमारे नजर में 5-6 लोग डाले हैं। अच्छा, गांव में जैसे प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवा के
खुली बैठक कराई गई थी? नहीं सर, खुली बैठक तो नहीं हुई। तो कैसे पता चला कि ये आशा की भर्ती हो रही है? नहीं सर, जैसे कि हम लोगों के यहाँ जो आशा आंगनबाड़ी सब लोग हैं, हमारे यहाँ जो आशा है उनका चयन हो गया, तो यहाँ पर सीट वैसे ही खाली हो गई है। तो ऐसे हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर खाली है, तो हम लोगों ने फॉर्म डाला है। तो आपको क्या लगता था कि किस वजह से, क्या ऐसा टैलेंट था कि आपका ही होना चाहिए था? नहीं सर, थोड़ा-सा हमारे जैसे, तो जैसे हम एनजीओ से काम करते हैं, तो हमारे ऊपर था कि नहीं हम करते हैं और गाँव में मतलब निकलते हैं, तो हमारा हो जाना चाहिए, हमें लगता कितने है। समय से एनजीओ में काम कर रही हैं? सर 2 साल से ऊपर हो गया। क्या काम था आपका? साफ-सफाई, जैसे मान लीजिए कि ये डोसन की जो बच्चियाँ, किशोरी बच्चियाँ हैं, उन लोगों को साफ-सफाई के विषय में बताना है। महिलाओं को, गर्भवती धात्री जो माताएँ होती हैं, उन लोगों को जैसे स्वास्थ्य जैसे क्या करना है, उन लोगों के विषय में भी मतलब चर्चा करते हैं। गांव में कुछ कितने लोगों ने आपके साथ, कितने लोगों ने फॉर्म डाला था लगभग? सर लगभग में 5-7 लोगों को हम बता सकते हैं, वैसे उससे बेसी होगा फार्म। नाम क्या क्या है जिनकी जानकारी है? सर एक लोगों का किरण, नीलिमा और सीमा, हमारा अंजना और वो फॉर्म आप लोगों ने कहाँ जमा किया? ब्लॉक पे। यहाँ खुली बैठक में चयन नहीं किया गया किसी का भी? नहीं सर। किरण जायसवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? मुबारकपुर के। किरण जी, आपके गांव में आशा की भर्ती होने वाली है, तो क्या प्रधान के द्वारा गांव में डुगडुगी पिटवा के सबको सूचित किया गया था खुली बैठक के बारे में? नहीं, और एनएम के द्वारा आप लोगों से आके कहा गया था कि गांव में आशा की भर्ती होने वाली है? नहीं, कहीं किसी तरह से सूचना नहीं नहीं मिली? कोई सूचना नहीं मिली। क्या विद्यालय और पंचायत भवन पे विज्ञप्ति चस्पा की? क्या नाम है आपका? किरण विश्वकर्मा, कहाँ के रहने वाले? मुबारकपुर। किरण जी, आप यहाँ आशा की भर्ती निकली है, जी फॉर्म जी डाला आपने? जी, कैसे पता चला कि आशा की भर्ती आपके गांव में निकली है? पता चला क्योंकि हम लोग के यहाँ के आशा की स्थान खाली हुआ था। आशा जो है संगिनी हो गई तो किसके माध्यम से पता चला? किसके ब्लॉक माध्यम से। और आपके यहाँ प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवा के सूचना दी गई थी? नहीं खुली बैठक हुई आपके यहाँ? नहीं, कितने फॉर्म डाले गए हैं आशा के? सुनने में हमें कंफर्म नहीं पता, पर 8 है शायद सुनने में आ रहा है। आप समूह में भी जुड़ी हैं? नहीं, एनम आपके यहाँ की कौन है? कंचन है। एनम के द्वारा भर्ती के बारे में आपको कुछ बताया गया था कि नहीं? नहीं, या गांव में किसी महिला को बताया किसी गया के था? द्वारा नहीं। फॉर्म आप लोगों ने कहाँ जमा किया? ब्लॉक पे, तो क्या आश्वासन मिला? किसको किसको जमा किया ब्लॉक पे आपने? प्रभारी सर को। क्या नाम है उनका? नीलेश मालवी सर। क्या बोले नीलेश जी? कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है ले लेते हैं, देखते हैं। कहाँ थी, इतने देर हो गया है। तो पैसे की मांग कुछ हुई थी? पैसे की ऐसे तो नहीं मांग हुई थी, दूसरे से कहवाया गया कि हाँ 1 लाख के आसपास देंगी तो होगा। तो जैसे किससे कहलवाए थे, कुछ पता है? नहीं सर, जैसे वो लोग थोड़ी बोल रहे हैं। नाम नहीं नहीं। सामने लाना चाहती हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? सीमा देवी, कहाँ की रहने वाली है? मुबारकपुर के। सीमा जी, आपने आशा का फॉर्म डाला है? जी, कैसे पता चला कि आशा की भर्ती निकली है? मतलब जैसे सबको पता चलता है कि यहाँ भर्ती निकली, यहाँ निकली, तो हम भी जान गए कि हाँ भर्ती निकला है। तो हम जैसे किसी ने बताया होगा? तो किसी वजह से कि हमारे हस्बैंड हमसे बताए थे। कौन बताया था? आपके हस्बैंड? हाँ, अच्छा, गांव में प्रधान के द्वारा डुगडुगी पिटवा के सूचना दी गई थी इसके बारे में? नहीं सर, ऐसी कुछ बात एनम के नहीं। द्वारा? नहीं, ऐसी बात तो कुछ नहीं। एनम आपके यहाँ कौन है? इनम तो वही ना, संजू आसन, कंचन। हाँ, तो कंचन देवी के द्वारा जो एनम है, इनके द्वारा सूचना गांव में दी गई थी कि आशा की भर्ती होने वाली है? नहीं, तो आप लोगों ने फॉर्म कहाँ जमा किया? ये ब्लॉक पे ले जाकर जमा किए हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी पढ़ाई की है आपने? हम BA इसके अलावा क्या करते हैं? हाउस वाइफ है या कुछ और करते हैं? बता तो रहे हैं। अच्छा, घर का काम करते हैं? हाँ, हम घर का। इसके अलावा बाहर कुछ नहीं? कुछ नहीं। कुछ इसमें पैसे की भी मांग हुई है आपसे? नहीं सर, फॉर्म किसको जमा किया था आपने, किसके यहाँ? और ब्लॉक हमारे हस्बैंड ले गए थे। अच्छा, आप नहीं गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे। क्या नाम है आपका? सीमा देवी, कहाँ की रहने वाली है? मुबारकपुर के। सीमा जी, आपने आशा का फॉर्म डाला है? जी, कैसे पता चला कि आशा की भर्ती निकली है? मतलब जैसे सबको पता चलता है कि यहाँ भर्ती निकली, यहाँ निकली, तो हम भी जान गए कि हाँ भर्ती निकला है। तो हम जैसे किसी अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मामला डीएम साहब और सीएमओ साहब के संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई होती है या मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।